हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी चैनल में। तो हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि जब सभी लोग के पास आपको शेयर करेंगे आप, तो आप समझ लीजिए सबके पास मेरा वीडियो पहुँच जाएगा और सभी लोग यहाँ पर आके पढ़ सकेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जीके। तो जीके जनरल नॉलेज होता है। तो ठीक है, जनरल नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं। जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और स्टडी करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ठीक है। तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके ना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइए आंसर। 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी, या आपका 1857 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? 1764 ईस्वी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ओके ना। बक्सर का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी हेक्टर मुनरो, और डी चार्ल्स आयर कूट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? लॉर्ड बेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, हैदराबाद का निजाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्ज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन नंबर बी मुर्शद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्शद कुली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। मुर्शद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कासिम बाजार, मुंगेर, गौर, या मुर्शिदाबाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? पटना, ढाका, मुंगेर,
या पूर्णिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? वो मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पर आप टिक लगा देंगे, पी को मैंने सर्कल कर दिया। ओके ना। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे और यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, लाहौर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह, दिलीप सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टम को, कोयम्बटूर को, मैसूर को या बेंगलोर को? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो श्रीरंगपट्टनम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिराय, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए गुरु हरिकृष्ण, बी गुरु हरराय, सी गुरु अंगद, डी गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, डी अवध का नवाब और नेपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत, बी त्रावणकोर, सी विजयनगर, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर या वाराणसी? राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो वो है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब
करना है आपको, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको आपको ब्लैक कलर में कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देने से आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, तो बस आप लोग को एक ऑप्शन चुनना है और राइट आंसर देना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन होगा? ए ब्रिटिश, बी राजा राममोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कर्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? हाथी, बाघ, शेर या चीता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेर। शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? वो शेर की होती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी रामगढ़िया, सी अहुलवालिया, डी संधावालिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुकरचकिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए अहमद शाह, बी आलमगीर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग और डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर राइट आंसर बताइए जल्दी से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए आपका है लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी आपका
लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ए शुजाउद्दौला, बी सजादत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरगंज, डी शेर खां। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बी एलिजा इम्पे, सी जोनाथन डंकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी मानक चंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया? तो वो है सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1885, 1877, 1876, 1858। यहाँ पर 1858 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरुपति रेलवे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? जनरल हेनरी और यहाँ पर आपका कर्नल श्रीमैन था। कर्नल श्रीमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं सभी को बता दूं कि मैं इस सेशन को रिपीट कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 50 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और सही से रिवाइज करिए, इसको सेशन को रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करेंगे आप लोग तो आपको क्वेश्चन क्या है याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी चैनल में। तो हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि जब सभी लोग के पास आपको शेयर करेंगे आप, तो आप समझ लीजिए सबके पास मेरा वीडियो पहुँच जाएगा और सभी लोग यहाँ पर आके पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जीके। तो जीके जनरल नॉलेज होता है, तो ठीक है, जनरल नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं। जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और स्टडी करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ओके ना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइए आंसर। 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी, या आपका 1857 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? 1764 ईस्वी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, ओके ना। बक्सर का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी हेक्टर मुनरो और डी चार्ल्स आयर कूट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, हैदराबाद का निजाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्ज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन नंबर बी मुर्शद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्शद कुली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं।
मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कासिम बाजार, मुंगेर, गौर या मुर्शिदाबाद? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? पटना, ढाका, मुंगेर या पूर्णिया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? वो मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पर आप टिक लगा देंगे, बी को मैंने सर्कल कर दिया। ओके ना। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन में प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे और यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, लाहौर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह, दिलीप सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टम को, कोयम्बटूर को, मैसूर को या बेंगलोर को? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो श्रीरंगपट्टनम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिराय, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए गुरु हरिकिशन, बी गुरु हरराय, सी गुरु अंगद, डी गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेलेजली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, डी अवध का नवाब और नेपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत, बी त्रावणकोर, सी विजयनगर, डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर या वाराणसी? राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो वो है गाजीपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करना है आपको, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आपको ब्लैक कलर में कर देना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देने से आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, तो बस आप लोग को एक ऑप्शन चुनना है और राइट आंसर देना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वो था वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन होगा? ए ब्रिटिश, बी राजा राममोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कर्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? हाथी, बाघ, शेर या चीता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? वो शेर की होती थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी रामगढ़िया, सी अहुलवालिया, डी संधावालिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुकरचकिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए अहमद शाह, बी आलमगीर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग और डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर राइट आंसर बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने
भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए आपका है लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ए शुजाउद्दौला, बी सजादत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरगंज, डी शेर खां। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बी एलिजा इम्पे, सी जोनाथन डंकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी मानक चंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया? तो वो है सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1885, 1877, 1876, 1858। यहाँ पर 1858 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरुपति रेलवे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। ठगों के
दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? जनरल हेनरी और यहाँ पर आपका कर्नल श्रीमैन था। कर्नल श्रीमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं सभी को बता दूं कि मैं इस सेशन को रिपीट कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 50 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और सही से रिवाइज करिए, इसको सेशन को रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करेंगे आप लोग तो आपको क्वेश्चन क्या है याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारी चैनल में। तो हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि जब सभी लोग के पास आपको शेयर करेंगे आप तो आप समझ लीजिए सबके पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा और सभी लोग यहाँ पर आके पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जीके। तो जीके जनरल नॉलेज होता है, तो ठीक है, जनरल नॉलेज आपको पढ़ा रहे हैं। जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और स्टडी करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ओके ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइए आंसर। 1757 ईस्वी, 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी, या आपका 1857 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? 1764 ईस्वी। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, ओके ना। बक्सर का युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हम लोग, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी हेक्टर मुनरो, और डी चार्ल्स आयर कूट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? लॉर्ड बेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, हैदराबाद का निजाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए सरफराज खान, ऑप्शन नंबर बी मुर्शद कुली खान, ऑप्शन नंबर सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्शद कुली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई?
बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का तृतीय युद्ध, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? कासिम बाजार, मुंगेर, गौर या मुर्शिदाबाद? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? पटना, ढाका, मुंगेर या पूर्णिया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? वो मुंगेर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी पर आप टिक लगा देंगे, पी को मैंने सर्कल कर दिया। ओके ना। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टम की संधि। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे और यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, कपूरथला, पटियाला, लाहौर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह, दिलीप सिंह? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? तो वो थे दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टम को, कोयम्बटूर को, मैसूर को या बेंगलोर को? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो श्रीरंगपट्टनम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिराय, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद, डी गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए गुरु हरिकिशन, बी गुरु हरराय, सी गुरु अंगद, डी गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेजली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, डी अवध का नवाब और नेपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी
और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोडेयार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत, बी त्रावणकोर, सी विजयनगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर या वाराणसी? राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो वो है गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करना है आपको, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आपको ब्लैक कलर में कर देना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देने से आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, तो बस आप लोग को एक ऑप्शन चुनना है और राइट आंसर देना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन होगा? ए ब्रिटिश, बी राजा राममोहन राय, सी धर्म प्रचारक, डी महर्षि कर्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? हाथी, बाघ, शेर या चीता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? वो शेर की होती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकरचकिया, बी रामगढ़िया, सी अहुलवालिया, डी संधावालिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुकरचकिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए अहमद शाह, बी आलमगीर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलमगीर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी
लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग और डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर राइट आंसर बताइए जल्दी से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए आपका है लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग, डी है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ए शुजाउद्दौला, बी सजादत खां बुरहान उल मुल्क, सी सफदरगंज, डी शेर खां। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सआदत खां बुरहान उल मुल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ए जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बी एलिजा इम्पे, सी जोनाथन डंकन, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी राजा सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी मानक चंद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया? तो वो है सर आयरकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1885, 1870, 1876, 1858। यहाँ पर 1858 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरुपति रेलवे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग,
कॉर्नवालिस, बेलेजली, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? जनरल हेनरी और यहाँ पर आपका कर्नल श्रीमैन था। कर्नल श्रीमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं सभी को बता दूं कि मैं इस सेशन को रिपीट कर रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 50 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बस आप लोग बने रहिए चैनल के साथ और सही से रिवाइज करिए, इसको सेशन को रिवाइज करिए, ठीक है। रिवाइज करेंगे आप लोग तो आपको क्वेश्चन क्या है याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।